जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी एस शर्मा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन की कथा जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी भगवान कृष्ण के जन्म की बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक हिंदू परिवार में बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी रखते हैं। आजकल तो बड़े बुजुर्ग बच्चे तक व्रत रखते हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा ना सुनी जाए तो महात्म अधूरा रहता है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन जो भी पाठ पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कृपा से हमारी सारी विपत्तियों का नाश होता है। और इसीलिए कथा रात के समय जन्माष्टमी के दिन जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पर कथा सुनने से पहले प्लीज़ जो पहली बार मेरी कथा को सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाए। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग के समय पर द्वापर युग के अंतिम चरण में, जो आज से 5,500 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर राक्षसों के भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई। पृथ्वी पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई और बोली कि हे पिताजी, इस समय पर राक्षसों के भार से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मैं पाताल लोक को जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम दुखी क्यों हो? तुम जिसकी दासी हो उसी की शरण में चलते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, चिंता ना करो, मैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वासुदेव और देवकी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में जन्म लूंगा। आप सभी देवी देवता भी यदुकुल में जाकर ब्रिज में अपने अंशों से जन्म धारण करें। सभी देवता वापस आए और यदुकुल में ब्रिज में जन्म लिया। इधर कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। और भी कंस की बहनें थी जिनका विवाह भी उसने वसुदेव जी के साथ किया। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए इतना प्यार करता था कि खुद विदा करने के लिए रथ का सारथी बनकर जा रहा था। उसी समय देवताओं ने विचार किया कि अगर कंस का अपनी बहन से इतना प्रेम रहेगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। देवताओं ने आकाशवाणी करी और कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। आकाशवाणी सुनकर उसने अनदेखा करा। तो आकाशवाणी जब दोबारा हुई और तब कंस ने देवकी के बाल पकड़े और तलवार से काटने को लगा। उसने कहा, जिस वृक्ष पर जहरीले फल लगते हो उस वृक्ष को पहले ही काट देना चाहिए। तब वासुदेव जी ने कंस को रोकते हुए बोला कि साले साहब, इसमें देवकी का क्या दोष है? अगर उसकी 8वीं संतान आपका काल बनेगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी मेरी पहली संतान होगी या जो भी होंगी, मैं आपको एक एक करके सौंप दूंगा। आप देवकी को छोड़ दें। कंस ने वासुदेव जी की बात सुनकर मान लिया, क्योंकि उसे पता था कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और जब पहली संतान के रूप में कीर्तिमान का जन्म हुआ तब वासुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। तब कंस ने कहा कि वासुदेव जी, मुझे आपकी 8वीं संतान चाहिए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसे आप ले जाएं। तभी देवताओं ने देखा कि कंस के अंदर अगर ऐसे दया भाव बन गया
तो उसके पाप कैसे बढ़ेंगे और भगवान का अवतार कैसे होगा। इसीलिए उन्होंने नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी ने रेखा खींचकर कंस को बताया कि बताओ कि इसमें से 8वीं रेखा कौन सी है। अगर प्रत्येक रेखा को गिना जाए तो वो 8वीं होती है। कंस समझ गया और जाकर देवकी की पहली संतान को मार डाला। ऐसे ही उसने देवकी के 6 संतानों को मार डाला और 7वीं संतान के रूप में शेषनाग आए। भगवान ने योग माया के द्वारा उस गर्भ को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। संघर्षण के कारण उनका नाम संघर्ष भगवान भी पड़ा। जो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी के गर्भ में उसको स्थापित कर दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण ने गर्भ में पधारे। उस समय कंस ने दुगना पहरा कर दिया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र के समय पर रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी के सामने प्रकट हुए। चतुर्भुज में दर्शन दिया। भगवान श्री नारायण ने कहा वासुदेव और देवकी को कि आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य करे, जिनके फलस्वरूप मैं आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। आप मुझे नंदगाम, यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना। मैं बालपन की लीला वहीं करूँगा। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि भगवान कभी भी जब जन्म लेते हैं तो 12 बजे का ही समय होता है। चाहे राम जी ने दिन के 12 बजे, बामन अवतार में भी उन्होंने 12 बजे जन्म लिया, और राधा जी ने भी दोपहर को 12 बजे जन्म लिया, और भगवान कृष्ण ने रात को 12 बजे जन्म लिया। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तन, मन, बुद्धि जब एक ही जगह एकत्र हो जाते हैं, जब आप मन से, तन से, आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब परमात्मा का जन्म होता है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय बाल स्वरूप हो गए। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण अपना बाल स्वरूप धारण किया। जो भी इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।